1973 से जी यहाँ पर दुर्गा पूजा की स्थापना की गई। बाजार भी उसी साल लगा और तब से बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा समारोह मनाया जाता है। पहले इस क्षेत्र में मेरे ही गांव में इधर 2, 4, 10 गांव रख करके देखिएगा तो उस समय से मेरे ही गांव में एक कार्यक्रम होता था और सभी गांव के लोग सहयोग करते थे और उसी समय से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग अखाड़ा का भी आयोजन करते थे। दंगल का बहुत शानदार आयोजन होता था और वह परंपरा जो है आज तक चली आ रही है। अब तो यह कार्यक्रम अपना बड़ा विशाल रूप ले चुका है। पहले वह जो कार्यक्रम था संगीत और नाटक तक सीमित रहता था और दंगल तक ही सीमित था, लेकिन अब यह जो कार्यक्रम है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। पर साल हम लोगों ने जो है इसे ठीक है स्वर्ण जयंती समारोह मनाया हम लोगों ने और उस स्वर्ण जयंती समारोह में हमारे क्षेत्र के जो भी वर्तमान एमपी, हारे हुए एमपी, मैं पूर्व वर्तमान एमएलए, पूर्व एमएलए और विधानसभा अध्यक्ष, हम लोगों का प्रयास था कि पूरी बिहार सरकार यहाँ पर उतर जाए और लोग आया भी और बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को। सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है सर इस बात को लेकर के कि सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सभी जगहों पर जो है कि एक ही कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पर साल हम लोगों ने जो है इसे ठीक है स्वर्ण जयंती समारोह मनाया हम लोगों ने और उस स्वर्ण जयंती समारोह में हमारे क्षेत्र के जो भी वर्तमान एमपी, हारे हुए एमपी, मैं पूर्व वर्तमान एमएलए, पूर्व एमएलए और विधानसभा अध्यक्ष, हम लोगों का प्रयास था कि पूरी बिहार सरकार यहाँ पर उतर जाए और लोग आया भी और बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को। सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है सर इस बात को लेकर के कि सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सभी जगहों पर जो है कि एक ही कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं अगर हम साफ शब्द में अगर कहें भोजपुरी शब्द में तो कुछ अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रवचन यहाँ पर चल रहा था, उसके बाद आज नाटक होने वाला है, कल दंगल भी होने वाला है, उसके बाद से जागरण भी होने वाला है। तो आखिर क्यों, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये हमारा है कि हम समाज में एक सांस्कृतिक चेतना जागृत करें, धर्म के प्रति आस्थावान बनावे लोगों को। कह रहा हूँ पहले यह बात उठी कि हमारे यहाँ सप्ताह भागवत जो होगा उसमें 40 या 50 की उम्र वाले ही आएंगे, वही आएंगे, वही उसका लाभ उठाएंगे। नौजवानों को इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने देखा, देखिए उसको मैंने कैसे आप आयोजित करेंगे इस पर निर्भर करता है, कैसे बच्चों को जोड़ेंगे, कैसे नौजवानों को जोड़ेंगे और हमारे यहाँ के ही नहीं 2-4 गांव के आसपास के भी जो नौजवान थे हमको सहयोग करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका महती योगदान रहा है और वे जुड़े हैं और महसूस कर रहे हैं कि नहीं हम लोग जो और कुछ जो उनके माने दैनिक कार्य में जो बदलाव जो आ गया था, मुझे लग रहा है कि मैं पहले दिन के बाद से ही उनमें बड़ा अंतर पा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह से ये कार्यक्रम होता है, चाहे जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम करने से जो है आपस में जो बिखराव रहता है, परिवार में जो बिखराव रहता है, गांव में एक दूसरे से जो नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं बनना चालू हो जाता है। कहाँ तक सही है? देखिए बिल्कुल सही है। मेला मेल का चीज है। मेला में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करेंगे उसमें सारे लोग जुड़ जाते हैं। मेला मेल का चीज है और मेला से मिलाप बढ़ता है, सांस्कृतिक एकता आती है और इसी विरासत को सहेजने के लिए हमारे पूर्वजों ने ही तमाम परंपराएं कायम की थी। मेला, उत्सव, त्योहार जो बनाया वो इसी के लिए बनाया कि सब लोग मिलें, एक साथ मिलें, एक तरह का काम करें और जो सेलिब्रेट करने का जो ढंग होता था एक ही होता था। चलिए सर, चूंकि हम लोग धार्मिक कार्य में हैं और दशहरा पूजा के उपलक्ष्य में ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं तो थोड़ा सा माँ दुर्गा के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर दुर्गा पूजा क्यों किया जाता है? देखिए दुर्गा पूजा के प्रति जो है बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं जी ना। दुर्गा पूजा जो है यह जो है सो माने असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि भगवान राम जो हैं और इसमें दशहरा के दिन जो हम लोग मनाते हैं भगवान राम रावण पर विजय करके माने हिंसक पर एक हिंसक पर, एक अत्याचारी पर, दुराचारी पर विजय प्राप्त करने का यह जो प्रतीकात्मक पर्व हम मना रहे हैं वही दुर्गा पूजा। शुभ नाम सर? हृदयेश्वर पांडे। तो आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे सर, काफ़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम किया ऊपर जो है कि यह टीम जो है कि चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल चल रहा है, 1973 से चल रहा है ना।
1973 से इसमें हर एक साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस बार एक नई पहल हुई है जी कि अब ये ऑर्केस्ट्रा और डांस और ये सब जो हम लोग के यहाँ परिवर्तन नया आ चुका है, जी। इसको छोड़ करके हम लोग भगवत कथा की ओर जाएं। तो जो हम लोग का डर था कि नहीं 50 से ऊपर आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जी। लड़के, बच्चे, स्टूडेंट्स सभी आए हैं, नवयुवक आए हैं और उनको बड़े इन्वॉल्व होकर के उन्होंने इसमें भाग लिया है। मतलब खुशी की बात है कि इस बिल्कुल। तरह का कार्यक्रम और यहाँ पर प्रत्येक दिन कुछ नया करने का कहीं तो ना ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको कुछ नया चीज देंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हमने देखा भी, चूंकि हम सप्तमी के दिन यहाँ पर आए हुए थे, काफी जो है कि शालीनता और लग रहा था जो कि सभी लोग रम गए सभी हैं। सहयोग के साथ उसको मना रहे थे। जी हम तो मनाना ही कहेंगे क्योंकि ये पर्व चल रहा था। जी और क्या बहुत नाम ही पड़ेगा सर? शुभ नाम। मैं नीरज हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। चलिए धन्यवाद यहाँ सर। पर तो आप देख सकते जी मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, ये कितना पॉपुलर था भागवत कथा। जी हमने करीब 500 कुर्सियों का इंतजाम किया था, जी। क्योंकि लोगों ने बोला था 50 ही लोग आएंगे। जी। लोगों को कुर्सियां कम पड़ गई, नीचे बैठना पड़ा। जी। आप सोचिए इस माहौल में, इतनी गर्मी में भागवत कथा के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग रात के 3 बजे तक कुर्सियां कम पड़ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो भक्ति है कहीं छुपी हुई है। हमारा जो नवयुवक कला केंद्र है उसको उभारने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे से उभरा है। आगे चल के और चमत्कार होगा, आप देखिएगा। शायद हमको लगता है कि जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, जो भटके हुए हैं, शायद हमको लगता है कि जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, जो भटके हुए हैं, रास्ते से कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, भागवत कथा इसीलिए किया जा रहा है, जो लोग भी सुनेगा उनको आत्मा का, परिवार का कहीं ना कहीं शांति जरूर मिलेगा। भटके नहीं हुए हैं जी ये बुजुर्गों का काम है कि उनको सही रास्ता दिखाना। जी बच्चे तो इधर उधर खेलने कूदने जाते ही रहते हैं, जी लेकिन अच्छा, उनको खेलने सचेत, कूदने हाँ जाते और हैं। क्या, ये यानी छोटा लोग सा कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन सुबह का है। भले शाम तक जो है कि घर चला है सर। संजलपुर के सुबह के भूले दोपहर में गांव चले आते हैं वापस, ठीक जी। है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, अद्भुत हुआ जी। और अगले साल से और विशाल रूप से होगा। आप अपने माध्यम से जी। लोगों तक ये खबर क्या कहेंगे पहुंचाइए सर, कि चूंकि आप बिहार में हैं, अब बिहार के सीवान जिला और सजलपुर में हैं, और यहाँ और लंदन में क्या मतलब आपको अंतर दिखता है? नहीं, लंदन को तो छोड़िए, लंदन लाने वो कर्म भूमि फिर है, भी सर, एक ये होता है जन्म ना, भूमि है। जो भी चैनल, मतलब यहाँ और वहाँ की अगर बात करें तो अंतर क्या दिखता है? यहाँ पर अपनापन है, क्यों कोई चला आता है। लंदन छोड़िए, जी। यहाँ पे हर एक शहरों में, इस देश के हर एक शहरों में यहाँ के बच्चे जो काम करने गए हुए हैं, सब लोग बेचैन रहते जी। हैं कि 365 दिन में ये दशहरा का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग चले आए, या किसी तरह से अगर नहीं भी आ सकें तो मन स्वरूप हम लोग यहाँ रहें। हम लोग का एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग फोटो डालते रहते हैं, सब लोग बेचैन हैं। सब सभी लोग जो है कि इस दिन का कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं घर आने एकदम के लिए। कैलेंडर में है कि दशहरा पूजा में जाना है, सबसे शुभ नाम मिलना क्या है। पड़ेगा सर? मेरा नाम निशांत जय कुमार। माता दी। क्या कहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दुर्गा पूजा समारोह कहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दुर्गा पूजा समारोह जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। हमारे जितने भी वरीय मेंबर रहे, सारे मेंबर रहे, यहाँ आकर के हम लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति को लुटाते रहते हैं। नए नए कार्यक्रम को लेकर तो कैसा लगता है आपको जिस तरह का यहाँ प्रोग्राम होता है और जिस तरह से यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलता है, जो जन सैलाब उमड़ता है जब प्रोग्राम चालू होता है, उन लोगों कैसा को मतलब उन लोगों आपको को फील ये होता है? उत्साह रहती है जी। कि कुछ नए नए कार्यक्रम जो है यहाँ जरूर होंगे, इसलिए काफ़ी लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों को उत्साह रहता और है, सबका सहयोग मिलता है। सबका सहयोग मिलता है और यहाँ शांति व्यवस्था कायम सर, रहती शुभ नाम है। क्या पड़ेगा? मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ, मैं एक शिक्षक जी। हूँ और ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हमारे जो भी बच्चे आते हैं यहाँ शालीनता से बैठाने का काम करते हैं और जो भी चीज़ है हम लोग यहाँ कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चलिए निभाते हैं। धन्यवाद सर। तो से हम एक बार जुड़ेंगे, चूंकि आपको बता दें कल यहाँ पर दंगल प्रोग्राम भी होने वाला है और दंगल प्रोग्राम को लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है। सर है, सर से भी बात करेंगे, आप देख सकते यहाँ हैं। ये मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था ना, जी। ये हमारे गांव में होता था और बहुत से गांव में नहीं था। अच्छा, पर्दा बांधने के लिए हमारे गांव के लोग जाते थे दूसरे गांव में। अच्छा, पर्दा बांधने के लिए? हाँ, दूसरे जी। गांव में जाते थे लोग, क्योंकि वहाँ नहीं था कल्चर। जी। तो वो उसी का देन है, ये जो पूर्वजों का देन जी। है कि ये हमारे यहाँ सैकड़ों बरस पहले से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव में होता था। अच्छा, और उसके बाद से तब हम लोगों ने यहाँ जो है सो यहाँ बीच में ये अभी शिव की मंदिर नहीं था, ये स्टेज नहीं था, तो अपना थोड़ा सा नौजवान हम लोग थे यही उस समय है, 1973 की बात है।
तो इसमें ला करके हम लोग यहाँ दुर्गा जी का पहले हम लोग मनाए थे कि जहाँ भी ये केवल था स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन जो था जीरादेई वहाँ था, और इधर शिवपुर में होता था बस, और इधर कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी जिस भाव में पूजा हो रहा है, जो खर्चा किया जा रहा है, अगर कहें साफ शब्दों में, साफ सुथरा भोजपुरी भाषा में, जिस तरह से पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, अगर उस समय की तुलना और अभी की तुलना अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि बीच में मतलब कि कभी उतराव चढ़ाव नहीं आया, इतना करना पड़ा कि नहीं? देखिए, ये कल्चर आज का नहीं है, हम बता दिए हैं आपको। ये सैकड़ों बरस पहले से हमारे यहाँ से संस्कार है इसका। हम लोग कला मंच का जो यहाँ थी कि हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ बच्चों को जो भी है अपना कला से ही 2 दिन 3 दिन यहाँ होता था। एक दिन कार्यक्रम हम लोग करते थे कोई, और बाहर से बुला करके। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ बच्चियाँ देख रहे हैं, या और बहुत से जितने लड़के हैं सब लोग, ये सब बच्चे थे लोग। अच्छा, ये सब कला से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक से एक कलाकार हैं ये सब। तो ये पहले का देन है हमारे यहाँ। अच्छा, तब 1973 से जो शुरू हुआ यहाँ पर, यही जो दुर्गा जी है ना, यहीं पर हम लोग केवल पंडाल ऐसे बनाते थे। पहले मूर्ति आती थी सिवान से उस समय, उतना दूर। हाँ, वहाँ से हम लोग लाते, और पानी में आते थे लेकर के रिक्शा पर। बहुत कठिनाई से, रोड नहीं था उस समय, और यहाँ हम लोगों ने ये किया। तो ये देन पहले का है, यानी परिवर्तन करना था। अब जो है कि ठान चुके थे। हाँ, अब धीरे जो है कि ठान चुका, अब धीरे सब जितने लोग हैं, जितना लड़का है सब, ये तो नाती पोता हम लोगों का ही है। अब ये जितने हैं तीसरे जनरेशन के लोग जो है, हम लोग देख रहे हैं अभी जो कार्यक्रम में रहे सब तीसरे जनरेशन का लड़का कर रहा है। हमारा नाम डॉक्टर जयप्रकाश पांडे है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हैं, और काफ़ी जो है शालीनता के साथ, और जो यहाँ का यूनिटी है। आपको बता दें 50 सालों से जो नवयुवक केंद्र कला केंद्र जो है यहाँ पर 50 सालों से यह जो टीम है चलता हुआ आ रहा है। आपको बता दें कि कहते हैं ना कि आदमी मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो टीम का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उस मेहनत के फलस्वरूप इस तरह का जो है कि आजकल कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, और तरह तरह का जो कि कार्यक्रम हो रहा है। और कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए सजलपुर, और आ करके यहाँ पर जो यहाँ पर आपको बता दें जो यहाँ पर दंगल का जो कार्यक्रम होगा, आप लोग उसका आनंद उठाइए, चूँकि इसमें बड़े बड़े कलाकार आएंगे। आप बाबा लाड़ी का नाम सुन रहे होंगे, देव थापा का नाम सुने होंगे, तमाम जो पहलवान हैं, लेडीज जो भी प्रोग्राम है वह भी आने वाली है। तो आप लोग आइए, भरपूर आनंद उठाइए। जय माता दी। प्रेम से बोलो माँ दुर्गा की जय, दुर्गा की जय।